हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल अपना चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी हम लेक्चर यहाँ पे वॉच कर चुके हैं और अच्छे से हमने काफ़ी कुछ किया। और आई होप जितना अब से पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे, देखिएगा मैं दिखा दूँ आपको। ये हमारा AKSD सॉल्यूशन पे हमारी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मैं उसको एक बार यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। स्टूडेंट देखिएगा, जितना आपने अब तक देखा है यहाँ पे काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो एरे का फर्स्ट टॉपिक आ चुका है, एरे का इंट्रोडक्शन आ चुका है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जितना आपने अभी तक ये पढ़ा है ना, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं या अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। इतने में भी काफ़ी आपको अब फील होने लगा होगा कि हम अब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप बिगनर हो तो। क्योंकि मैं क्लियर बताऊँ, स्टार्टिंग में हमको ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है, बट अगर सी लैंग्वेज जब हम एरे तक आ जाते हैं तब हमें कुछ फील होने लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और आपको टेंशन की कोई बिल्कुल नीड नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अच्छे लेवल तक सिखाऊंगा। और दूसरी बात यह है आपको कि कुछ प्रोजेक्ट्स भी दूंगा, और उसके बाद भी अगर आप हमारे AKSD से जुड़े रहेंगे तो उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। इवन यहाँ पे हम क्लाउड का भी लाने वाले हैं, ठीक है, डेटाबेस वगैरह का पूरा आएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे आइए और इसको कर लीजिएगा यहाँ पे सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, तो देखिएगा यहाँ पे हमारी सोशल मीडिया है, यहाँ से आ सकते हैं। और अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा और मेल भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई बिजनेस रिगार्डिंग कोई अगर क्वेरी है तो आप मेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि आज के टॉपिक में मैंने क्या बताने के लिए कहा था कि एरे के लिए हम बताएंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, कल मैंने जो लास्ट टॉपिक था उसमें क्या बताया था, उसमें बताया था कि एरे की डिक्लेरेशन कैसे होती है। देखिएगा, मेरा मानना है कि अगर आपको एरे की डिक्लेरेशन नहीं आती, इट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं पता, तो आप कुछ नहीं कर सकते एरे के अंदर। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने आपको ये बताया। अब सेकेंडली आज हम क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे अपने VS कोड के अंदर, कुछ यूज करेंगे और कुछ छोटे छोटे इसके प्रोग्राम बनाएंगे। सो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपनी आईडी में। लास्ट की एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, वो आपके सामने यहाँ पे हैं। और आज हम क्या करेंगे, एरे देखने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरे की एक फाइल बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एरे अंडरस्कोर 1 ही बना लेंगे हम। यहाँ पे _1.c के नाम से मैंने यहाँ पे सेव किया। और देखिएगा, साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हम जब किसी को कोई प्रोग्राम देते हैं ना, मीन्स अभी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया या हम कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो हमको किसी को डिलीवर करना है, तो हम ये .c फाइल नहीं देते हैं, हम देते हैं यहाँ पे .exe फाइल जो होती है। अब ये चीज मैंने आपको क्लियर क्यों नहीं की थी स्टार्टिंग में, क्योंकि बिगनिंग थे, आप बिगनिंग लेवल में थी, इस वजह से नहीं की थी। बट अभी इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, आप इसको देख लीजिएगा, टेंशन की कोई आपको बात नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिख लेंगे stdio.h, और उसके बाद इंट मैन यहाँ पे लिखते हैं हम। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। स्टार्टिंग में मैंने रिटर्न करा दिया 0, ठीक है। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे। मान लीजिएगा मैंने एरे लिया इंटीजर का, तो एरे में यहाँ पे ले रहा हूँ ARR करके। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या इंडेक्सिंग देनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे। मान लीजिएगा मैंने 6 दे दी, उसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं डिक्लेयर कर ले रहा हूँ ऐसे करके। मैं 1 2 3 4, मान लीजिएगा 4 किया मैंने, यहाँ पे कुछ और किया। उसके बाद कितनी यहाँ पे देखिएगा, मैंने 3 एंड 2 वैल्यू दे दी, मेरे को 6 देनी थी, मैंने ये भी दे दी यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये क्लियर किया। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, चलो पहले इसको ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंटफ लगाएंगे। प्रिंटफ लगाने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइप डी करेंगे, /n यहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बता रखा है कि आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हो, देन यहाँ पे आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो देखिएगा, अगर हम ऐसे इनपुट दे सकते हैं तो क्या हम आउटपुट नहीं ले सकते ऐसे? तो आप कमेंट में बताइएगा मेरे को कि क्या हम आउटपुट ऐसे ले सकते हैं। तो अगर आपने कहा है यस, तो बिल्कुल आपका सही है, हम ऐसे ही आउटपुट लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, हम करेंगे यहाँ पे ARR जो मैंने बनाया था, इंडेक्सिंग दे देंगे हम यहाँ पे। कितनी मैंने स्टार्टिंग में 0 दी है। देन उसके बाद देखिएगा, एक मैं लॉजिक बाय लॉजिक चलूंगा, मैं इसको करूंगा यहाँ से कॉपी, देन उसके बाद यहाँ करूंगा पेस्ट। कितने टाइम मैंने यहाँ पे 3 और 5 टाइम कर दिया 6। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा 1 एंड यहाँ पे 2 एंड उसके बाद 3 एंड यहाँ 4 एंड 5 मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिएगा, सबसे पहली चीज हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो उसके बाद हम आगे वर्क परफॉर्म करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे पहले 1 आया, हमने यहाँ पे 1 दिया था। उसके बाद 2 दिया था, 2 आया, 3 आया, 4 आया, सेम दिया। बाद में हमने 56 दिया था मैंने, तो यहाँ पे 56 आ गया, देन 9 आ गया, लास्ट में 9 दिया था। अब सबसे पहले यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि देखिएगा 0 इंडेक्सिंग पे चला है, कि 0 इंडेक्सिंग पे चला है।
अच्छा एक चीज और, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो इस वजह से सबसे पहले मान लीजिएगा आपने देखिएगा एक चीज देखो कि 0 1 2 3 4 5 6 ये आपने क्या किया, इटरेट किया है। तो इटरेटिंग अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो देखिएगा, इटरेटिंग करने के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग करते हैं, हम करते हैं इटरेशन प्रोग्रामिंग, जो हमारी लूपिंग प्रोग्रामिंग होती है। तो क्या अगर हम इसको लूप के यहाँ पे लूप के यूज कर लेंगे तो क्या ये एक लाइन में वर्क परफॉर्म करेगा? तो अगर आपसे ये कोई कहता है तो आप कहोगे यस ये परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कमेंट आउट, देन उसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, उसके बाद इंट आई इक्वल टू में 0, देखिएगा फर्स्ट इंडेक्सिंग क्या थी, 0 थी। ठीक है, 0 का किया एंड आई शुड बी लेस देन, अगर हम लेस देन करेंगे तो जो हमारे को यहाँ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल दिया है इसके इक्वल, इसके लेस देन करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे, इसके लेस देन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इससे लेस देन करेंगे तो जब आई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको आई प्लस प्लस यहाँ पे कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जब आई प्लस प्लस किया, अब यही वाली वैल्यू, यही वाला अनकमेंट करके अगर इसको आप कॉपी करते हो, देन उसके बाद यहाँ कमेंट कर देंगे, यहाँ किया मैंने पेस्ट, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये सबस्क्रिप्ट दिया था, वेरिएबल दिया था, यहाँ पे मैं अगर मैं आई दे दूँ तो क्या मेरे पास, इसको मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट कर दे रहा हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर मैंने अब ये दिया, क्या यहाँ पे हमारी प्रिंटिंग होगी? तो चेक कर लेना है क्या प्रिंटिंग होगी। तो मैंने उसके बाद क्या किया, प्रिंट करने के बाद देखते हैं तो देखो सेम हमारा आउटपुट आ गया है। अब देखिएगा इसको हम बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कोड हमारा कैसा होगा, तो देखिएगा यहाँ पे कितनी लाइनें थी, यहाँ पे मैंने 6 लाइनें राइट डाउन की थी, पूरी एक लाइन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट पूरी एक लाइन को बोलते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस बताऊंगा किसी और वीडियो में, या अगर टाइम बचा तो मैं इसमें ही बता दूंगा लास्ट में। पूरी एक लाइन को स्टेटमेंट बोल देते हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने एक कितनी 1 2 लाइनों में यहाँ मेरा कोड पूरा हो गया। यहाँ मैंने 6 लाइन लिखी थी, मान लीजिएगा मेरे पास थाउजेंड्स वैल्यू होती तो क्या मैं 1000 लाइन थोड़ा ना लिखता, तो मैं लूप यूज कर लेता 1000 तक। तो ये थी लूप की बात। ये आई होप अगर लूप का आपने लेक्चर देखा है तो वो क्लियर होगा, आपको लूपिंग क्लियर होगा। अच्छा दूसरी चीज देखिएगा, जब हम इस तरह से अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं, इस तरह से अगर हम ऐसे इंडेक्सिंग करते हैं तो हमको नीड नहीं है कि हम यहाँ पे कोई वेरिएबल दें, हमको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट वेरिएबल देने की कोई नीड नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि जब हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे स्टैटिक करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर ये ऑटोमेटिक उठा लेता है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, इसकी कितनी लेंथ होगी, तो ये डायरेक्टली यहाँ से उठा लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पे इसको सेव करके दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, क्या एग्जीक्यूट होगा, तो देखिएगा एग्जीक्यूट हो गया, नॉर्मली आंसर आ गया है। तो यहाँ पे नीड नहीं, पहली चीज आपने क्या सीखी कि यहाँ पे कोई नीड नहीं है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या था, मैं डायरेक्टली इसको क्या करूंगा यहाँ से, हाँ कोड आपको राइट डाउन करना होगा, तो मैं यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ इसको। अगर मैं ऐसे कर दूं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरे और इंडेक्सिंग दे दी, कितना देखिएगा यहाँ पे अभी 6 तक चल रहा है, मान लो मैं यहाँ पे 6 दे रहा हूँ, 6 से कम तक चल रहा है 5 तक, तो मान लीजिएगा 6 देने के बाद मैंने यहाँ इक्वल में क्या किया, इक्वल में मैंने यहाँ पे 88 दे दिया। तो अब देखिएगा अगर मैं इसको इक्वल तक चलाता हूँ, यहाँ पे 6 के इक्वल तक चलाता हूँ, क्या ये 88 आएगा? तो देखिएगा इसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने यहाँ सेव किया, सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिएगा लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 6 आया। ओके, तो स्टूडेंट देखिएगा अभी क्या कर रहा है, ये गार्बेज वैल्यू उठा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे अपडेट नहीं कर पा रहा है। अब इससे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कर देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, देखिएगा अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे 0 कर दी तो अब क्या होगा, क्या यहाँ पे 0 जो 0 इंडेक्सिंग पे वैल्यू है, मतलब AR 0 पे है, क्या वो 1 प्रिंट होगी या 88 प्रिंट होगी? तो ये आपके लिए नॉर्मली क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट के जरिए बताइएगा मेरे को। ठीक है, आपने जो भी सोच लिया है मैं उसको आगे देख ले रहा हूँ। एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं, देखिएगा मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब देखते हैं क्या यहाँ पे क्या आया, 88 आया। तो देखो यहाँ पे 88 आ गया। अब लास्ट में कितने 6 के इक्वल तक चला है, ये कौन सी उठा रहा है, ये गार्बेज वैल्यू उठा रहा है, क्योंकि हम ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे देखिएगा सबस्क्रिप्ट नहीं दिया है। तो पहले ही यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड, यहाँ पे लेंथ इसकी फिक्स हो चुकी है, 6 ही कितनी होगी, 6 ही होगी, और 6 तो हम पहले यहाँ पे असाइन कर चुके हैं, तो इस वजह से हम इसको नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको दूसरा हम कैसे कर सकते हैं। देखिएगा अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कितने, देखिएगा नॉर्मली जो वैल्यूज हमने दी थी वो आ गई। तो देखिएगा क्या एक बॉक्स बना था, मैंने आपको बता रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले उसमें 1 वैल्यू थी, अब उसके बाद क्या हुआ, ओवरराइट होगी 88। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे कर देता हूँ, देखो नॉर्मल, ये मैं यहाँ कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे दोबारा AR डिक्लेयर किया, मैंने यहाँ पे इंट AR किया और उसके अंदर मैंने 5 इंसर्ट कर दिया, 5 इंसर्ट कर दिया, देन उसके बाद मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब मैं अगर 0 पे 88 ले लेता हूँ, ठीक है 0 पे 88 लिया और उसके बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे प्रिंट करा देते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे नॉर्मली ये कराया तो देखिएगा सब में गार्बेज वैल्यू आ गई है।
ये सब नीचे की गार्बेज वैल्यू है, बट फर्स्ट वाले में 88 आ गई है। तो देखो इस ऐसे हम इंसर्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, बट इंसर्ट ही कर सकते हैं वैल्यू, साइज को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। ऐसे साइज को इंक्रीमेंट किस में करते हैं हम, एरे और एरे के साथ एक वेक्टर का हमारा फंडा है। वेक्टर मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वेक्टर सी में कम यूज होता है, वो किस में यूज होता है, वो सी के या तो डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है या फिर डायनामिकली जब हम सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ते हैं उनमें यूज होता है। तो कोई नहीं, जब डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा मैं आपको वेक्टर यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो देखिएगा यहाँ पे 88 आ गया। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ नॉर्मली अगर मैंने इसको सेव किया, देखिएगा मैं इसको सेव कर, सॉरी मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ करूंगा इसको पेस्ट। तो कितनी 5 वैल्यूज है, 5 मैंने कर दी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर इसको 1 करता हूँ, सॉरी यहाँ 1 करना है, उसके बाद यहाँ 2 करते हैं, उसके बाद यहाँ 3 करते हैं, देन यहाँ पे हम करते हैं 4 करने के बाद मान लीजिएगा यहाँ पे 89 कर दिया और यहाँ पे 90 हो गया हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे 91 होना है। ठीक है, तो 91 एंड 92 हम इसको यहाँ पे कर देंगे, तो 92। अब अगर मैं इसको प्रिंटिंग कराता हूँ, देखो दोबारा इसकी प्रिंटिंग कराएंगे तो क्या आने वाला है, तो देखिएगा दोबारा वैल्यू आ गई है हमारे पास, पूरी क्लियर वैल्यू आ गई है। तो ऐसे हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली हमारी यहाँ पे होती है। अब मैं स्टूडेंट आपको बताने वाला हूँ, अब मैं क्या बताने वाला हूँ देखिएगा, वो आपको देखना है कि अगर ये तो थी स्टैटिक वैल्यू, ठीक है, ये तो स्टैटिक थी। अगर हम इसके आगे यहाँ पे कमेंट करके मैं लिख भी दूं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो थी हमारा स्टैटिक, स्टैटिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर मैं डायनामिक करना चाहता हूँ, मान लीजिएगा आपके मार्क्स हैं, मान लीजिएगा 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो अगर मैं उसको करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूंगा, तो वो हमको यूजर से इनपुट लेना होगा। यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, इसको मैं उठा के डायरेक्ट नीचे ले आता हूँ। आप जब इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं मैसेज दे दूं प्रिंट एफ, मैं यहाँ से करता हूँ कि एंटर दी 5 नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 नंबर के लिए कहा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया था, मैं यहाँ पे स्कैनएफ के अंदर सबसे पहले देखिएगा, मैं चाहूँ तो सिंगल सिंगल स्कैनएफ ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रिंटिंग कराई थी। अब आपको पता है कि लूप की पावर क्या है, तो लूप से हम स्कैनएफ करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा नॉर्मली, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 मैंने कर दिया है, सॉरी आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, यहाँ पे 5 तक चलाएंगे हम इसको, ठीक है, 5 देन आई प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, अब देखिएगा अगर मैं स्कैनएफ कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एफ किया मैंने, स्कैनअप करेंगे हम यहाँ पे, मैंने स्कैनअप किया, स्कैनअप के अंदर मैं परसेंट टाइप डी लेता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम% एरे जो हमारा ARR था उसके अंदर हम इंडेक्सिंग दे देते हैं आई की। तो देखिएगा अगर मैं ऐसे इसको इनपुट ले लूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है, देखिएगा मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक मैसेज भी देंगे, मैंने 5 वैल्यू दिया था और हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ करा लेना, प्रिंट एफ के अंदर हम क्या करा लेंगे, फर्स्ट कैसे कराएंगे देखिएगा, मैं कर रहा हूँ एंटर वैल्यू, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा। अब इसके अंदर में वो करना क्या है कि यहाँ पे नंबरिंग प्रिंट करानी है, 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करानी है। तो देखिए अगर मैं प्रेजेंट टाइप डी यहाँ पे लगा दूं, देन उसके बाद जो हमारा आई चल रहा है, आई तो हमारा इटरेट ही हो रहा है, आई बट आई 0 से इटरेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे I+1 कर देंगे हम यहाँ पे। I+1 अगर हम यहाँ करते हैं तो देखिएगा अभी आने वाला क्या है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं नॉर्मल गया यहाँ पे, तो देखो इसने क्या किया, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लगाएंगे /n मैंने यहाँ पे लगाया, दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, दोबारा, हाँ। तो देखिएगा इसने क्या किया कि एंटर 5 नंबर, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिएगा इसने क्या किया, इसने कहा कि एंटर 5 नंबर और उसके बाद दे दिया एंटर 1 वैल्यू। ये कैसे आई है, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे I+ कर देते हैं, I+ मैंने कहा किया, यहाँ पे किया, देखो तो I की वैल्यू इनिशियल 0 है, I+1 हो गया, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ पे मैंने बता दी, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने 12 किया, देन उसके बाद उसने कहा कि सेकंड वैल्यू डालो, सेकंड मैंने मान लीजिएगा 34 किया, ये अपने भी इससे मैं इनपुट कर रहा हूँ, यूजर इनपुट कर रहा है, मतलब मैंने 67 डाल दी, उसके बाद 3 डाल दी, उसके बाद मैंने 0 डाल दिया, तो देखिएगा 5 वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे हो गई प्रिंटिंग 12 34 67 3 0 5, ये नॉर्मली ये थी। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लास्ट में 5 कैसे आया, देखते हैं 5 क्यों आया यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखिएगा मैंने यहाँ 6 तक प्रिंटिंग करा रखी है, 6 तक करा रखी है, तो एक गार्बेज वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि 5 तक हमने इनपुट लिया है, तो प्रिंटिंग कहाँ तक करानी है, 5 तक करानी है, ठीक है, 5 तक प्रिंटिंग कराएंगे, सही आएगी। तो ये था देखिएगा, ये हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसा आउटपुट देते हैं, अभी ये मैंने बेसिक आपको बताया। कल मैं इसके थ्रू एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जो नॉर्मली क्वेश्चन हमारे जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं, वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट बता दूं कि जब आप जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल रीड कराऊंगा, तो उसमें मैं एक्चुअली इसकी एग्जीक्यूशन कैसे चलती है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि सिस्टम कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है वो मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो इंक्रीमेंट करता है, कैसे वो
कंडीशन चेक करता है प्रॉपरली आपको पता लगेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। सी के बाद डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे आएगा, आप उसको वॉच करेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करते हैं। आप इसको अच्छे से देख पाओगे कि लूप कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम डिबगिंग कर सकते हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपको पता है सब्सक्राइबर की कितनी नीड होती है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे कॉन्टैक्ट सभी हैं जहाँ से आप क्वेश्चन हमारे पास पुट कर सकते हैं। और AKIIT सॉल्यूशन को जितना हो सकता है उतना यहाँ पे शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स की और सभी की नॉलेज अच्छे से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी। और अगर उनकी नॉलेज भी इंक्रीमेंट होगी तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे और आप कुछ अच्छा सीख पाओगे। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।